नमस्कार। ये हमेशा याद रखें कि आपके द्वारा आपके नाम से जारी करवाई गई सिम के संदर्भ में उस सिम के प्रयोग या दुरुपयोग के विषय में पूरी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपके नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग किसी अपराध में हो रहा है या होने की संभावना है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वह मोबाइल नंबर कहलाता है जो मोबाइल की सिम आपके नाम से आपके दस्तावेज़ों के आधार पर आपकी सहमति से जारी हुई है। जब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी अपराध में प्रयोग हो रहा है तो प्रथम दृष्टि यही माना जाएगा कि आप किसी न किसी रूप से उस अपराध में शामिल हैं। यदि कोई मोबाइल नंबर आपकी सहमति से आपके नाम से रजिस्टर्ड है, अर्थात आपने अपने दस्तावेज देकर मोबाइल की सिम जारी करवा रखी है और आपने उस सिम को किसी को प्रयोग करने के लिए दे रखा है, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि कहीं उस सिम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, अर्थात आपकी उस सिम का प्रयोग किसी ऐसे कार्य में तो नहीं हो रहा कि वह कार्य कानूनन अपराध हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी अपराध में कोई मोबाइल नंबर प्रयोग हुआ है तो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर का मालिक यह कहकर निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकता कि फ़ोन किसी और ने इस्तेमाल किया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बीती 3 जून 2020 को कहा कि अगर किसी अपराध के लिए मोबाइल फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पंजीकृत मालिक केवल यह दावा करके अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकता कि फ़ोन का इस्तेमाल किसी और ने किया था। न्यायालय एक अग्रिम जमानत याचिका शुभम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब पर सुनवाई कर रहा था। इसमें जमानत मांगने वाला अक्यूज था और अग्रिम जमानत मांग रहा था। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन के मालिक पर यह बताने का दायित्व है कि उसके फ़ोन का इस्तेमाल किसी और के द्वारा अपराध के लिए कैसे किया गया। पीठ ने कहा कि एक बार मोबाइल फ़ोन जो अपराध करने में इस्तेमाल किया गया है याचिकाकर्ता के नाम अर्थात जमानत मांगने वाले के नाम पर पंजीकृत है और जमानत मांगने वाले के KYC के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उक्त नंबर जारी किया गया है। अपराध करने के लिए उक्त नंबर का उपयोग कैसे किया गया, जमानत मांगने वाले को यह स्पष्ट करना चाहिए। अदालत अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यह दावा किया गया था कि IPC की धारा 420 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज FIR में आरोपी का नाम अनावश्यक रूप से गलत रूप से जोड़ा गया है। उत्तरवादी सरकार ने तर्क दिया था कि मोबाइल नंबर जिसे अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया उससे फर्जी कॉल किए गए और उक्त नंबर आरोपी के नाम पर पंजीकृत था। यह प्रस्तुत किया गया, यह बताया गया कि उक्त मोबाइल नंबर बायोमेट्रिक सत्यापन और KYC के बाद अभियुक्त के नाम पर जारी किया गया। अदालत ने पाया कि मोबाइल फ़ोन बरामद होना बाकी है और इस तरह हिरासत में पूछताछ के लिए आरोपी की आवश्यकता है। इस तरह अदालत ने अग्रिम जमानत मांगने वाले की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आपके लिए, आम जन के लिए विचारणीय विषय क्या है? विचारणीय विषय यह है कि क्या किसी व्यक्ति को अपने दस्तावेजों के आधार पर किसी को मोबाइल नंबर सिम लेकर देनी चाहिए या नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग अपने किसी जानकार को अपने दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम जारी करवा कर दे देते हैं। अब निर्णय
आपने लेना है कि क्या आपको किसी अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को अपने दस्तावेजों पर मोबाइल सिम लेकर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी किसी ऐसी मोबाइल सिम का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग हो गया तो उसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। कानून आपको दोषी मानेगा, कानून आपको जवाबदेह मानेगा, कानून आपको सजा देगा। धन्यवाद।